राधे राधे बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं लेंस फॉर्मूला पर बेस्ड तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके साथ माइनस साइन यूज करा जाए और किसके साथ प्लस साइन यूज करा जाए। तो इस वाली वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है, तो ध्यान से जो है एंड तक ये वीडियो आप जरूर देखिए। देखिए, लेंस का जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जो पहला फॉर्मूला यूज होता है वो क्या होता है, लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये क्या है, लेंस फॉर्मूला। और जो दूसरा फॉर्मूला यूज होता है वो होता है मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो HI/HO। मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/HO। ये मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्मूला है। और जो मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला यूज होता है वो क्या होता है, V/U। V/U। अब देखिए यहां पर V क्या है, इमेज डिस्टेंस, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F क्या है, फोकल लेंथ, M क्या है, मैग्निफिकेशन, HI क्या है, तो हाइट और साइज ऑफ इमेज, HO क्या है, हाइट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में। अब यहां पर बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके साथ प्लस यूज करा जाए और किसके साथ माइनस यूज किया जाए। तो आपको एकदम कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस जरूर पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वाली जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कौन सी लाइन होती है, तो एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये कौन सी लाइन होती है, तो वाई एक्सिस। और आपने पढ़ा होगा कि एक्स एक्सिस में ओरिजिन से जो राइट साइड वाला जो भी है ये वाला, ये क्या होता है, पॉजिटिव। और जो लेफ्ट साइड का जो भी डिस्टेंस है ये क्या होता है, नेगेटिव। ऊपर क्या होता है, ये वाई एक्सिस पे तो पॉजिटिव और नीचे क्या होता है, नेगेटिव। तो सारी जो कंफ्यूजन है आपकी खत्म हो जाएगी अगर आप लेंस फॉर्मूला यूज करते समय या फिर U या फिर V या फिर F कुछ भी यूज करते समय आप ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर जो प्लस या फिर माइनस साइन है अकॉर्डिंगली आप उसमें भी यूज करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो O है यहां पर जो ओरिजिन, आप इसको जो है ना कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर मान लीजिए। क्या मानना है आपको, ऑप्टिकल सेंटर। किसको, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन को। आई बात समझे। और ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये जो एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस सपोज कर लीजिए। तो आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। तो कोई भी डिस्टेंस जो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ हो, कोई भी डिस्टेंस जो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की साइड हो वो क्या होगा, नेगेटिव। कोई भी डिस्टेंस जो ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड हो प्रिंसिपल एक्सिस पे वो क्या होगा, पॉजिटिव। और कोई भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हो तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। और नीचे की तरफ हो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बस यही आपको याद रखना है और आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आई बात समझ में। देखिए अगर कॉन्वेक्स लेंस जो है, आपको मैं बोलूं कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है तो आप ऐसा ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान से समझिए जो मैं बोलने वाला हूं, जब भी आपको चाहे कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो, जब भी आपको उसका फोकल लेंथ डिटरमाइन करना हो तो आप हमेशा क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। और आपको यह पता ही होगा कि कोई भी जो रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहां से पास करती है, तो F2 से पास करती है। ये तो आपने पढ़ा है ना कि कॉन्वेक्स लेंस में कोई भी जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है वो कहां से पास करती है, F2 से। अब देखिए यहां पर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, यहां पर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है और ये जो F2 है इसके बीच का डिस्टेंस, यही जो है ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फोकल लेंथ जो है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। आप देखिए ऑप्टिकल सेंटर से किस साइड है, राइट साइड है ना। अब देखिए यहां पर, आप देखिए यहां पर फिर से कि कोई भी डिस्टेंस, क्या मैंने बताया था, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड हो तो वो क्या होता है, पॉजिटिव। इस कारण से हम कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव। आपने इसका बहुत सारा रे डायग्राम ड्रॉ करा होगा,
6 रे डायग्राम होते हैं इसमें, जिसमें रियल इमेज राइट साइड बनती है और जो वर्चुअल इमेज है वो लेफ्ट साइड बनती है। और जो आपने कोई भी जो ऑब्जेक्ट प्लेस करा होगा वो कहां पर करा होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड। तो कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट प्लेस करो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा हूं, ये क्या हो गया F1 और ये हो गया 2F1। तो जहां पर आपने ऑब्जेक्ट प्लेस करा है वहां से ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, यू। क्या बोलते हैं, यू। तो कोई भी जो आप ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे वो हमेशा किधर प्लेस करेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड। तो कोई भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड हो तो वो डिस्टेंस क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, नेगेटिव। इस कारण से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू हमेशा क्या लिया जाता है, नेगेटिव। इसलिए यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखिए, अब मैं आ रहा हूं HO पर, HO पर। तो कोई भी जो आपने रे डायग्राम ड्रॉ करा है उसके अंदर ऑब्जेक्ट आपने कैसा लिया था, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ। यहां पर भी देखिए ये जो है ना, ये है HO, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से किधर होता है, ऊपर की तरफ। देखिए कोई भी, मैंने यहां पर पहले ही बताया था, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हो तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। इस कारण से HO जो है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अब देखिए, कॉन्वेक्स लेंस जो है रियल इमेज भी बनाती है और वर्चुअल इमेज भी बनाती है। ये अलग बात है कि 5 केसेस में रियल इमेज बनती है और जब आप ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में प्लेस करते हैं उसी एक केस में वर्चुअल इमेज बनती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसी इमेज बनाती है, तो आप क्या बोलेंगे, रियल इमेज भी बनाती है और वर्चुअल इमेज भी बनाती है। अब रियल इमेज के केस में मैं सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं। तो रियल इमेज जो है वो किधर बनती है, अगर मैं आपसे पूछूं रियल इमेज किधर बनती है, कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड या कॉन्वेक्स लेंस के राइट साइड, तो आपका आंसर क्या होगा, राइट साइड। आपका आंसर क्या होगा, राइट साइड। जैसे मानिए फॉर एग्जांपल यहां पर इमेज बन रही है तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, यहां से लेकर यहां के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। और आपसे एक चीज मैं पूछ रहा हूं कि जो V है, यहां पर जो मैंने V प्लेस करा है रियल इमेज के लिए, वो ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड है या लेफ्ट साइड, तो आपका आंसर क्या है, राइट साइड। तो कोई भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड हो तो वो क्या होता है, पॉजिटिव। इस कारण से जो इमेज डिस्टेंस है यानी कि V जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए जो रियल इमेज है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड। यहां पर भी आपको दिख रहा है ना कि रियल इमेज जो है वो नीचे की तरफ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो HI। क्या बोलते हैं, HI। तो कोई भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड हो, नीचे की तरफ हो, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर नेगेटिव। इस कारण से जो HI है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। अब M की मैं बात कर लेता हूं, M क्या होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो M का ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, तो क्या होता है, HI अपॉन HO। HI क्या है, नेगेटिव, और HO क्या है, पॉजिटिव। इस कारण से रियल इमेज का जो मैग्निफिकेशन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि अगर एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव तो इसका जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। अब मैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में वर्चुअल इमेज की बात कर लेता हूं। तो जो वर्चुअल इमेज है वो किधर बनती है, वर्चुअल इमेज किधर बनती है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि रियल इमेज इधर बनती है, तो वर्चुअल इमेज इस तरफ बनेगी, इस तरफ। आई बात सुनिए, वर्चुअल इमेज किधर बनेगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड। तो इस केस में जब अगर मानिए ये वर्चुअल इमेज है, ये वाली जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है, तो V क्या हो जाएगा, यहां से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा हमारा V। तो V क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड, तो V हो गया क्या, नेगेटिव। क्योंकि कोई भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड हो वो क्या होगा, नेगेटिव। अब मैं HI की बात कर लेता हूं, तो HI क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ वर्चुअल इमेज बनती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ। तो कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हो तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा वो, पॉजिटिव। इस कारण से जो HI है वो क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव। अब m की मैं बात कर लेता हूं, m क्या हो जाएगा, तो यही वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, ऊपर भी पॉजिटिव क्योंकि HI का भी आंसर क्या है पॉजिटिव, और HO का भी आंसर देखिए यहां पर क्या है पॉजिटिव। तो अगर दोनों पॉजिटिव हो तो m का आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, m का आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड जो भी साइन कन्वेंशन है वो मैंने यहां पर लिख दिया है। अब मैं साइन कन्वेंशन डिस्कस कर रहा हूं कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस अगर बनाने को बोला जाए आप कैसे बनाएंगे, तो ये वाला जो लेंस है ये क्या है कॉनकेव लेंस, और ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। तो मैंने क्या बोला था, जब भी आपको किसी भी लेंस का अगर फोकल लेंथ फाइंड करना है तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट कर दीजिए। तो वही मैं यहां पर कर रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और आपको पता होगा जो कॉनकेव लेंस होती है वो कौन सी लेंस होती है, डायवर्जिंग लेंस, यानी रे को क्या कर देगी ये डायवर्ज, यानी ऐसे चली जाएगी रे, क्योंकि ये जो कॉनकेव लेंस है ये डायवर्जिंग लेंस है। इसको बैकवर्ड में प्रोड्यूस कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा f1, क्या हो जाएगा ये f1। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, तो ये f1 और O के बीच का डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा फोकल लेंथ, क्या हो जाएगा ये फोकल लेंथ। तो इसका जो फोकल लेंथ है ऑप्टिकल सेंटर से किस तरफ है, लेफ्ट की साइड, ऑप्टिकल सेंटर से किधर है लेफ्ट की साइड। तो कोई भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड हो तो वो क्या होगा नेगेटिव। इस कारण से कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो क्या होता है नेगेटिव, वही मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब देखिए चाहे कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पर प्लेस करा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड या ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड। तो आपका आंसर क्या होगा लेफ्ट साइड। अगर यहां पर भी प्लेस करना हो तो मैं इधर प्लेस करूंगा, तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यानी कि जो u है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसलिए u हमेशा क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड प्लेस करते हैं, इस कारण से क्या हो जाता है नेगेटिव। अब मैं बात कर रहा हूं HO का, क्या बात कर रहा हूं HO मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, तो आपका आंसर होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये जो है यही तो है HO। तो HO कोई भी डिस्टेंस, कोई भी चीज जब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हो तो वो क्या होगा पॉजिटिव। इस कारण से HO क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो आपको शायद ये बात पता हो कि कॉनकेव लेंस जो है हमेशा किस तरह की इमेज बनाती है, तो वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बनाती है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के लिए मैं सारी चीजें अब लिख रहा हूं। तो देखिए वर्चुअल इमेज किधर बनती है, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड। इस कारण से जो V है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि जो वर्चुअल इमेज है वो यहां से लेफ्ट साइड बनती है। मानिए फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अगर मानिए यहां पर इमेज बन रही है, यहां पर मानिए ये वाला जो पॉइंट है यहां पर इमेज बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस कहां से कहां तक हो जाएगा, यहां से लेकर और O के बीच का जो डिस्टेंस है ना ये हो जाएगा हमारा V। तो V कहां पर है ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड, इस कारण से V क्या हो जाएगा नेगेटिव। V क्या हो जाएगा नेगेटिव। और अगर मैं आपसे पूछूं जो वर्चुअल इमेज है ये ऊपर की तरफ होती है या नीचे की तरफ, तो आपका आंसर क्या होगा ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है इरेक्ट। तो कोई भी चीज ऊपर की तरफ हो तो वो क्या होगा पॉजिटिव, क्या होगा वो पॉजिटिव। इस कारण से जो HI है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब M की भी हम बात कर लेता हूं, तो M का साइन यूज करने से पहले M का ये वाला फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा, HI/HO। HI क्या है पॉजिटिव और HO क्या है पॉजिटिव। इस कारण से M का जो आंसर है वो भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, वो भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब आपको मैं सारी चीजें बताने के बाद 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जरूर ध्यान रखना। क्या है वो चीजें, देखिए ध्यान से, चाहे कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों के लिए आप ये जरूर याद रखना। पहली बात यहां मैं लिख देता हूं लर्न, ये लर्न कर लेना है। क्या U इज ऑलवेज नेगेटिव, HO इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, कोई भी लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो
या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो, उसका फोकल लेंथ आप याद रखना क्या, कि जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, और जो कॉन्केव लेंस है इसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। तीसरी बात, रियल इमेज अगर गिवन हो, रियल इमेज में m क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज में m क्या होगा, पॉजिटिव। आ रहा समझ में। अब देखिए चौथी बात, अगर आपने लेंस फॉर्मूला यूज करा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय और b का जो आंसर है वो आ गया पॉजिटिव, देखिए वही मैं लिख रहा हूं, अगर v का जो आंसर है वो क्या आ गया, पॉजिटिव, तो आप नेचर क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए, नेचर आप क्या लिखेंगे, तो रियल एंड इन्वर्टेड। बोलो सर आप ये कैसे बोल रहे हो, क्योंकि इमेज डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड, तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड कौन सी इमेज बनती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनती है। इस कारण से जब भी v का आंसर पॉजिटिव आ जाए तो आप नेचर ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और v का आंसर इसी का ऑपोजिट क्या आ जाए, नेगेटिव, तो आप क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये चार चीजें जो है ना लेंस से रिलेटेड आप जरूर याद रखिएगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा सुविधा होगी। उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप न्यू व्यूअर हैं जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में काफी अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं।